Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Arslan Bashir Ahmad. Today we discuss about acid, base and salts. First of all, we say that what is acids? Introductions. एसिड और बेस जो हमारे पास ये थ्री क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एसिड और बेस और साल्ट को हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बुनियाद पर क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी फर्स्ट जो मुस्लिम केमिस्ट थे जाबिर बिन हयान, उन्होंने 3 एसिड डिस्कवर किए थे। फर्स्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इन 1787 ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स थे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हम इनको एसिड्स के तौर पर लेते थे क्योंकि जब इनको हम वाटर में डिसोल्यूशंस करते थे तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशंस आता था वो हमारे पास होता था एसिडिक सॉल्यूशन। उसके बाद है 1815 सर हेम्फ्री डेवी, इन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। जैसे कि उसने एग्जांपल भी यहाँ पर इंक्लूड की हुई है HCl। HCl में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। उसके बाद डेवी ने क्या किया था कि कहा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं हमारे पास उन सब में कॉमनली जो एलिमेंट्स मौजूद होता है वो हमारे पास होता है जी हाइड्रोजन। It was also discovered that all water soluble metallic oxides, जितने भी हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड है मेटल के साथ ऑक्सीजन, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो वो क्या करते थे सॉल्यूशन जो था उनका रेड लिटमस से ब्लू हो जाता था। ये जो टेस्ट है लिटमस टेस्ट, ये इससे हम एसिड्स और बेस में भी फ़र्क वाज़ेह कर सकते हैं। ये जो हमारे पास होते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास वो हमारे पास देंगे रेड कलर, और जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस होंगे वो हमारे पास देंगे ब्लू कलर्स। विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस, जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये खसूसियात है बेस की। नेक्स्ट वन, डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो लफ्ज़ एसिड आया है ये एक लातीनी ज़ुबान एसिडिस से, जिसका मतलब होता है सोलर, तुर्स जायका। जो हमारे पास फर्स्ट जो एसिड डिस्कवर हुआ था वो हमारे पास हुआ था एसिटिक एसिड्स। एसिटिक एसिड्स आप लोगों ने जो सिरका देखा होगा विंजर्स, ठीक है, उसमें ये क्या होता है कि शामिल होता है, उसमें ये पाया जाता है, सिरके को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। उसके बाद उसने कहा कि जो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमारा स्टमक में थोड़ी सी इसकी कंसंट्रेशन जो है वो पाई जाती है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका काम क्या है कि ये हमारे खुराक में ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, यानी खुराक के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती है उसकी डाइजेस्ट करने में ये हमें मदद देता है। उसके बाद उसने कहा है कि जब हमारे मैदे में क्या हो जाता है, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम अल्कलाइन मेडिसन, अल्कलाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मेडिसन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH2, वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये अल्कली एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देती है हमारे स्टमक में, यानी हार्मफुल जितने भी केमिकल्स होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उस अमल को हम कहते हैं सॉल्ट्स। ये जो है जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है जाबिर बिन अयान और हमारे जो राइट साइड पे है लॉइजर्स, और ये सर हेम्फ्री डेवी। आगे है जी इनके दरमियान डिफरेंस, एसिड और बेस के दरमियान क्या डिफरेंस है।
हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं, ठीक है, टार्टेरिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ब्यूटेरिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो इन सभी का जो होता है टेस्ट, जायका, वो हमारे पास होता है सोडियम तुच्छ जायके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास जितने भी सिट्रस फूड होंगे, मसलन लेमन हो गया, इनका जायका जो होगा वो तुच्छ होता है। जबकि दूसरी जानब हमारे पास बेस हैं, ये जो हमारे पास होता है इनका जो बिटर सा टेस्ट होते हैं, और जब इनको हम पकड़ते हैं जो हमारे स्लिपरी महसूस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोप हमारे पास, साबुन है, ठीक है, जब हम इसको पकड़ते हैं तो क्या होता है, स्लिपरी महसूस होती है हमें, स्लिपरी टू टच। उसके बाद है जी एसिड का क्या है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये टेस्ट हैं, लिटमस टेस्ट जो होता है ये एसिड और बेस के दरमियान डिफरेंस करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये नॉन क्रोसिव होते हैं कंसनट्रेटेड में बेसिस, लाइक स्वाई जितने भी हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। उसके बाद है ये जो हमारे पास एसिड होते हैं ये क्रोसिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। उसके बाद है ये जो हमारे पास एसिड के जितने भी सोल्यूशन होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और इसी तरह बेस है ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। उसके बाद है जी हम जितने भी हमारे पास सबसे पहले थे इंट्रोडक्शंस है कि एवरी केमिस्ट कॉल्ड एनी कंपाउंड दैट टेस्ट थोरो और एसिड। जितने भी हमारे पास केमिस्ट थे वो एसिड को जब भी इनका टेस्ट सारो था तो वो उस कंपाउंड्स को कहते थे कि आया ये एसिड है। एसिड्स का लफ्ज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लतीनी ज़ुबान एसिड से आया है। उसके बाद है साम हमारे पास एसिड है लाइक सिट्रिक एसिड, लेमन वगैरह में, सिट्रस फूड में एस्टिक एसिड, विंजर्स वगैरह, सिरका, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड एंड न्यूट्रलाइज एसिड, वो कंपाउंड जो हमारे मैदे में एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो हमारे पास एसिड यानी प्लांट्स से हम हासिल करते हैं, उसको हम बेसिस भी कहते हैं और अल्कली भी कहते हैं। ये जो एशिया होता है ये इसका मतलब होता है ये अरबिक में कलई, कैली, इससे लाया है। उसके बाद है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, एल्कलाइन है, बेसिस है। उसके बाद है एसिड और बेस जो है हमारे पास, एक साइंटिस्ट थे, तकरीबन बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि एसिड्स के ऊपर थीरीज वगैरह दी थी। सबसे पहले हमारे पास है आर्हीनियस का एसिड कॉन्सेप्ट, ब्राउनस लोरी कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट है, हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के ऊपर भी है। तो इसी तरह बेशुमार जो है हमारे पास एसिड और बेस के ऊपर थीरीज हैं। इधर हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्राउनस लोरी डेफिनेशंस। ब्राउनस लोरी जो थे ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। एसिड उन्होंने एक ऐसी स्पीशीज को कहा था कि जो क्या करती है, डोनेट्स अ प्रोटॉन, प्रोटॉन से मुराद है H पॉजिटिव। यानी उन्होंने कहा था कि एसिड हम ऐसी स्पीशीज को कहते हैं कि जो क्या करता है कि H प्रोटॉन प्रोवाइड कर देता है बेस को। और बेस एक ऐसी स्पीशीज होती है कि जो क्या करती है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। रिमेंबर डैट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन कार प्रोटॉन, वही बात आ गई कि जो प्रोटॉन होगा वो हमारे पास H पॉजिटिव होगा और कोई भी नहीं होगा, लाइक जैसे कि OH नेगेटिव हो गया हमारे पास, इस तरह नहीं, अकेला H पॉजिटिव जो होगा वो उसको ही हम प्रोटॉन ज़्यादा कंसीडर करते हैं। उसने कहा कि हमारे पास एक रिएक्शन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीट्स ब्राउनस लोरी डेफिनेशन ऑफ द एसिड्स। उसने कहा कि हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है अकॉर्डिंग टू ब्राउनस लोरी कॉन्सेप्ट वो एसिड है। क्यों? इट डोनेट्स अ प्रोटॉन वाटर, कि जब HCl क्या करता है कि किसी भी और सब स्पीशीज़ लाइक बेस के साथ मिल जाता है। बेस कौन सा हो गया, वाटर हो सकता है, उसके बाद आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो उसने कहा वाटर मीट्स डेफिनेशन ऑफ द बेस, के अकॉर्डिंग टू ब्राउनस लोरी डेफिनेशंस वाटर जब मिलेगा बेस से, बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम HCl।
अब आपको पता होगा कि वाटर जो है वो एज एक एम्फोटेरिक स्पीशीज़ भी है। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्यों है कि जब इसके साथ कोई भी साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 आ गया, तो वाटर एज अ बेस काम करेगा। तो अगर इसके साथ वीक बेस आ जाए लाइक अमोनिया हो गया, NH3, तो फिर वाटर जो होगा वो एज अ एसिड काम करेगा। तो उसमें क्या होता है कि वाटर कैन जब क्या करता है कि HCl से वाटर ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है H पॉजिटिव, तो क्या होता है, तो इट हैज़ टू लोन पेयर और ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन के एटम के ऊपर तो लोन पेयर होते हैं दो। ईट लोन पे आइदर लोन पेयर कैन फ्रॉम अ कोवलेंट बॉन्ड विद द प्रोटॉन। तो जो लोन पेयर होगा वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। इन द रिवर्स रिएक्शंस, कह रहा है कि जब रिएक्शन बैक आएगा तो क्या जितने भी हमारे पास ये रिएक्शंस होते हैं ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इनके कहा जब रिवर्स रिएक्शन होता है जो एसिड है इट डोनेट्स अ प्रोटॉन। तो जब वापस जो बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शंस होगा उसमें फिर क्या होगा कि उसमें जो Cl नेगेटिव बना होगा वो भी ज़्यादा क्या काम करेगा, वो भी ज़्यादा बेस काम करेगा। और जो हमारे पास H3O पॉजिटिव बनेगा ये हमारे पास फिर ज़्यादा एसिड काम करेगा। और बेस कौन सा होगा, जो एसिड कौन सा होगा, प्रोडक्ट बनेंगे कॉन्जुगेट बनेंगे हमारे पास। यानी अगर हम HCl को वाटर के साथ मिला दें तो हमारे पास Cl नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास जो HCl से Cl नेगेटिव बना होगा वो हमारे पास होगा कॉन्जुगेट बेस। और जो हमारे पास वाटर यानी बना होगा H3O पॉजिटिव वो हमारे पास होगा कॉन्जुगेट एसिड्स। उसके बाद उसने कहा है कि ब्रोनोस्लोरी की डेफिनेशन है एनी स्पीशीज डेट हैज़ अ हाइड्रोजन कैन पोटेंशियली एक्ट एज अ एसिड एंड एनी कंपाउंड पोसेसिंग अ लोन पेयर कैन पोटेंशियली एक्ट एज अ बेसिस। उसने कहा कि स्पीशीज जो है वो हाइड्रोजन और लोन पेयर जो जो हाइड्रोजन होगा वो एज अ एसिड्स काम करेगा, अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो वो एज अ बेस काम करेगा। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास इस तरह में क्या होता है कि एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी हाइड्रोजन प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया है, तो इस अमल को हम फिर कह सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। Because an acid cannot donate a proton unless a base accept to present to accept it. Acid-base reaction are often called proton ट्रांसफ़र रिएक्शंस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि प्रोटॉन्स एक स्पीशीज़ से निकलता है, दूसरी स्पीशीज़ को क्या कर लेती है कि जब एक स्पीशीज़ एक दूसरी स्पीशीज़ को प्रोटॉन प्रोवाइड कर लेती है, दूसरी स्पीशीज़ उसको ले लेती है, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी वजह से इसी अमल को हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। उसने कहा कि जब हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जब प्रोटॉन लूज़ करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी ये सारी बात बताई है कि जो हमारे पास Cl है ये कॉन्जुगेट बेस होगा HCl का। याद रखें बात कि हमेशा एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बनेगा, और अगर हमारे पास वीक बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि इनमें रिएक्शन देखें, इसमें अमोनिया जो है वो एज अ बेस है, वाटर एज अ एसिड है। जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो अमोनिया होगा ये हमारे पास एक एज अ बेस है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि वाटर क्या है, वाटर हमारे पास एक एम्फोटेरिक स्पीशीज़ है। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है कि जो डुअल
करैक्टर शो करे, यानी एसिड्स वाला भी और बेस वाला भी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या किया कि वाटर ने अमोनिया को प्रोटॉन जो है H पॉजिटिव प्रोवाइड कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे पास NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पर ये है कि अमोनिया जो हमारे पास बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड्स बनेगा NH4 पॉजिटिव। उसके बाद है जी एसिड है, एसिड का कॉन्जुगेट जो होगा वो बेस बनेगा। उसके बाद है जी मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं हमारे पास कि वाटर बिहेव एज अ बेस और वाटर बिहेव एज अ एसिड्स। फर्स्ट रिएक्शन में बताया गया है कि जो वाटर है वो हमारे पास एज अ बेस काम करेगा, और सेकंड रिएक्शन में बताया गया है कि जो हमारे पास वाटर होगा वो एज अ एसिड काम। अभी मैं आपको बताकर गया हूँ कि जो हमारे पास वाटर है अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, यानी यहाँ पर जो HCl है अगर यहाँ पर H2SO4 आ जाए, HNO3 आ जाए, तो वो फिर एज आ क्या काम करेगा, वो एज आ वाटर काम करेगा। अगर इसके साथ कोई भी वीक बेस आ जाए, अमोनिया आ गया यहाँ पर, तो फिर एज आ ये एसिड काम करेगा। उसके बाद है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस है हमारे पास। इसी तरह ये नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। जो नाइट्रिक एसिड है ये कंसनट्रेटेड हालत में है और एसिटिक एसिड हमारे पास डाइल्यूट में है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं कि एसिडिटी को हम मेजर करते हैं किसकी बुनियाद पर, टू गिव अ प्रोटॉन, तो इसके अंदर कितनी ये सलाहियत है कि वो जल्द प्रोटॉन दे देगा। अगर तो उसके अंदर सलाहियत है कि वो जल्द प्रोटॉन दे देगा तो जाहिर सी बात है उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेसिसिटी जो होगी वो एफिनिटी ऑफ फॉर द प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत होगी। नेक्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ वन डैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गिव इट्स प्रोटॉन। उसने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड की ये सलाहियत होती है कि वो जल्द प्रोटॉन दे देता है। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा, अगर हम HCl का वाटर के साथ रिएक्शन करवाए हैं तो वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर सलाहियत है कि वो जल्दी से क्या करेगा, प्रोटॉन दे देगा, जबकि वाटर जो होगा वो जल्दी से क्या कर लेगा, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद उसने कहा कि द मीन्स एट कॉन्जुगेट बस मस्ट बी वीकर। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। अगर हमारे पास वीक बेस होगा उसका कॉन्जुगेट जो एसिड होगा वो हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग। इंडिकेट दैट कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। उसने कहा कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा एसिड से वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एसिड्स एंड इस कॉन्जुगेट बेस, इस अमल को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जांपल HBr जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, अगर हम जो है HCl, वी नो दैट इट हैज़ अ वीकर बेस देन Cl नेगेटिव। यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ बेसिस की एग्जांपलें हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स है। आगे कॉन्सेप्ट्स है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स। आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था इसने दिया था कि एसिड एक ऐसी स्पीशीज़ है कि जो एक्वस सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव यानी H आयन दे दे। जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन है, जनरल सा रिएक्शंस है हमारे पास के HA, जब इसको हम वाटर में आयोनाइज करा दिया तो हमारे पास H पॉजिटिव और A नेगेटिव हमारे पास आइंस आ गए। उसने कहा कि जब हम इन तीनों जितने भी एसिड्स हैं लाइक HCl, HNO3, CH3, COO, HCN, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड्स, ये एसिड हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस ये हमें देते हैं। नेक्स्ट वन ये रिएक्शंस हैं इनके, HCl को वाटर में डिज़ोल्व करवाया तो हमारे पास H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिसोल्व करवाया H पॉजिटिव, HNO3 नेगेटिव। एसिटिक एसिड को करवाया तो हमारे पास एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आ गया। ये आर्हीनियस हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वन जो है वो बेसिस के ऊपर है।
के बेसिस के ऊपर क्या आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट्स दिया है कि उसने कहा है कि जो बेसिस होते हैं हमारे पास वो एक्वस सॉल्यूशंस में OH आइंस देते हैं, क्योंकि वो आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके पास जितने भी बेसिस हैं NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो जितने भी हमारे बेसिस हैं ये सारे एक्वस सॉल्यूशंस में OH नेगेटिव आइंस प्रोवाइड करते हैं। ये एग्जांपल है बेसिस की, जैसे कि NaOH को डिज़ोल्व करवाया वाटर में तो ये आयोनाइज होकर Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। आगे ये रेफरेंस है किस किस बुक से मैंने डाटा लिया है। एसेंशियल केमिस्ट्री एसिड्स बेसिस बाय क्रिस्टियल लॉ है, 10th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक है। एटकन्स शेवर्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ब्रूस की किताब है ऑर्गेनिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आज का एसिड और बेस पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।